अ, पहलगाम को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा है और कांग्रेस की तरफ से एक रिएक्शन आता है कि नहीं भाई, हमें इस समय एम्पथाइज करना चाहिए, समय अभी नहीं आया है कि भाई मुंह तोड़ जवाब की हम बात अभी नहीं करें। आपको क्या लग रहा है कि जो भी रिटेलिएटरी स्टेप्स जो भारत की सरकार ने लिए हैं वो क्या काफ़ी है इस समय? और कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे अगर ऑपोजिशन इसी तरीके से हल्की फुल्की बात करेगा? हल्की मतलब जो टोन एंड टेनर है, अगर कड़ाई से वो सवालों को उस समय नहीं पूछा जाएगा तो भारत की सरकार फिर हम अपनी मनमर्जी करती रहेगी, जैसे मनाएगा वो उस तरह से टैकल करेंगे। तो क्या समय नहीं आ गया कि इस समय कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा गंभीर और पुरजोर तरीके से कुछ सवालों को रखना चाहिए देश के सामने? पहलगाम के मुद्दे पर दो तीन चीज़ें। सबसे पहली बात, आम इंसानों के जिनका किसी तरीके से हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, उनकी जानें ली गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत दुखद बात है। चाहे वो पहलगाम में हो, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे देश और विदेश में कहीं भी ये घटनाएं होती हैं, तो ये बहुत दुखद बात है और बहुत गलत बात है। सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि ये सुरक्षा लैप्स हुआ कैसे, क्योंकि इसमें कोई किसी के मन में भी शंका नहीं होना चाहिए कि ये लापरवाही की वजह से हुआ। जहाँ पे घटना घटी है वहाँ तक पहुँचने में आपको कई नाके पार करके जाने पड़ते हैं। जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे सुरक्षा के लोग तैनात नहीं थे। जब घटना घटी है उसके काफ़ी समय बाद वहाँ पे सुरक्षा बल नहीं, पहुँचे। लापरवाही तो मेरे ख्याल से सरकार भी, किरण रिजिजू का तो एक बाइट है जो वायरल हुआ काफ़ी, उन्होंने कहा कि चूक हो गई। ये भी खबरें आई कि उन्होंने एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म नहीं किया था और टूर ऑपरेटर्स के लिए वो पूरा एरिया खोल दिया गया। अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि लापरवाही हुई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अब ऑपोजिशन कैसे डिमांड करेगा अकाउंटेबिलिटी सरकार से? मेरा तो बहुत क्लियर है कि जिसकी लापरवाही है उसको इस्तीफा देना चाहिए। कौन? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। इसमें कोई इधर उधर की बात तो नहीं। कश्मीर को चला कौन रहा है पिछले 10 साल 11 साल से? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चला रहे हैं। अगर वहां पे बार बार वही गलती रिपीट हो रही है, पुलवामा का आज तक रिपोर्ट नहीं निकला कि वहां पे क्यों 200-300 किलो आरडीएक्स पहुंचा, कहां से चूक हुई। अगर इतने साल बाद भी हम ये नहीं बता पा रहे हैं देश को कि इतनी बड़ी गलती क्यों हुई, कैसे हुई, जब तक गलती की जांच नहीं होगी तो आप सुधारोगे कैसे? तो प्रॉब्लम यह है कि हम गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। चूक हुई है कहने से बात नहीं बनती। चूक आज नहीं, 6, 7, 10 साल से बार 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 हो रही है। तो जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इस्तीफा किसको देना चाहिए? सबसे पहले उनको देना चाहिए। लेकिन वो तो इसमें लेकिन की क्या बात है? नहीं, लेकिन की इसमें कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी उनकी है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन अगर ऐसे बोलता रहेगा और आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह उस डीएनए के बने हैं कि भाई वो आएंगे कहेंगे कि ऑपोजिशन हमसे डिमांड कर रहा है, हम इस्तीफा दे देते हैं, वो क्या इतने ह्यूमिलिटी वाले लोग हैं? और इस समय और क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि ऑपोजिशन को एक्सेप्ट फॉर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन, इस समय और एडिशनल प्रेशर कैसे बनाया जाए सरकार के ऊपर ताकि वो कुछ ठोस कदम उठाएं, ताकि ये, अब क्या गारंटी है कि एक और पहलगाम, भगवान ना करे कभी हो ऐसा, लेकिन अगर कोई ऐसी और घटना हो जाती है तो फिर क्या? तो इस समय क्या ये एक थ्रेशोल्ड मोमेंट नहीं है? क्या और एडिशनल ऑपोजिशन को करना चाहिए? ऑपोजिशन इस मुद्दे को, ये जो चूक बार बार हो रही है उसको हेड ऑन लेने का प्रयास करेगी। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगे, साथ में संसद में भी, सड़क पर भी इस सवाल को हम लेके जाएंगे। जो कैंडल मार्च हुआ है वो, उसके दो मुख्य उद्देश्य, और ये देश भर में हुआ। एक है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ खड़ा रहना। दूसरा ये है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एहसास दिलाना
कि ये जो चूक आप बार बार कर रहे हो ये बर्दाश्त नहीं हो। हाँ। तो सड़क पे उतर के कल कैंडल मार्च हुई है, आगे और भी चीज़ें हम करेंगे। ऐसी बेसिक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम बार बार वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, परिणाम वही आ रहे हैं। बार बार चूक हो रही है तो लोग मर रहे हैं। कुछ तो सुधार हो। कितने साल तक, कब तक, क्यों? बिल्कुल। दो सवाल आपसे निशिकांत दुबे के बारे में भी करना है, क्योंकि वो एक ऐसे लोकसभा सांसद हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनौती दिया। कल उनका एक वायरल आया था जिसमें कि वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो भी कश्मीर में, जहाँ पर बहुत सारे पैसे लगकर और सबके सुरक्षा का ख्याल रखा गया। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऐसे टाइमिंग पर उनका वो वीडियो सामने आया जहां पर सुरक्षा को लेकर बहुत कड़े सवाल किए जा रहे हैं कि आपने उन टूरिस्ट को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपको जब 10 दिन पहले अपनी एनिवर्सरी मनानी थी तो आपके लिए सारे सुरक्षा के इंतजाम मौजूद थे। क्या कहेंगे निशिकांत दुबे पर? बात निशिकांत दुबे के एनिवर्सरी की नहीं, बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर की सोच और प्रायोरिटी की बात। yes. जब 2000-3000 पर्यटक की सुरक्षा के लिए आप 10 भी पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले नहीं दे सकते, yes. एक प्राइवेट पार्टी के लिए आपने इतना सेना, इतना फौज, इतनी सुरक्षा तैनात कर दी, तो आप मैसेज क्या दे रहे हो? मैसेज ये दे रहे हो कि निशिकांत दुबे की वेडिंग एनिवर्सरी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रखता है। 2000-3000 हिंदुस्तानी पर्यटक जो देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा। क्या पता कि उस ऐसी चीज़ों में सिक्योरिटी वालों को भेज रहे हैं, इसीलिए देश के लोगों की सिक्योरिटी के लिए भेजने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दूसरी बात, आपको विपक्ष के पीछे लगाने के लिए तमाम एजेंसी, तमाम इंटेलिजेंस, तमाम पुलिस, सीबीआई, आईटी, ईडी लगाने के लिए आप तात्पर्य रहते हो। आज कोई कुछ कहता है तो कल हो जाता है काम। राहुल गांधी गुजरात जाके चुनौती देते हैं तो चार्जशीट फाइल उसी दिन हो जाता है। जब विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने में इतनी सतर्कता है तो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने में इतनी लापरवाही, इतनी ढिलाई, इतना देर क्यों? सवाल यह है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सुरक्षा कर्मी सक्षम नहीं है, बहुत सक्षम है, आज भी है, पहले भी थे और आगे भी हैं, लेकिन उनको आप प्राइवेट पार्टी में भेजोगे और जनता की रक्षा नहीं करवाओगे तो वो उनकी गलती नहीं है। गलती तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के ऑफिस से जो ऑर्डर आते हैं कि आप जनता की सुरक्षा मत करो, आप निशिकांत दुबे के एनिवर्सरी के चारों ओर 3, 4, 5, 6 लेयर की सिक्योरिटी कॉर्डन बनाओ, ये तो मतलब कल्पना से परे है। कि आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि निशिकांत दुबे के बारे में ही है, क्योंकि इस समय वो काफ़ी चर्चा में है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए और सीजीआई के लिए भी उन्होंने बोला, और अब इस तरीके की जो हरकत सामने आई उनकी, क्या कहेंगे निशिकांत दुबे जैसे सांसद के बारे में, जो कि हमेशा वो आगे रहते हैं, चाहे वो संसद में कोई डिबेट हो उसमें सबसे पहले वो आगे रहेंगे। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से ही खुद प्रधानमंत्री उनको हर चीज़ के लिए ऐसा लगता है कि प्रेरित करते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। क्या कहेंगे निशिकांत दुबे के बारे में एंड? आप क्रोनोलॉजी देखिए और पैटर्न देखिए। निशिकांत दुबे का आज हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले ब्रजभूषण भी चर्चा में थे, तो उनको भी श्रेय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऑफिस से ही था। उन्होंने जितने गलत काम किए, कुकर्म किए, उसके जनता के सामने चिट्ठा खोला गया। एक सिंपल एफआईआर करने के लिए महिलाओं को जो इंटरनेशनल मेडल लेके देश का नाम रोशन करते हैं, उनको सड़क पर उतरकर रात रात को सड़क पर सोना पड़ा। उसके बाद भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने एफआईआर दिल्ली पुलिस को करने नहीं दी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में उसमें दाखिल देके उसने कहा कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो साफ दिख रहा है कि आदमी दोषी है, एक बार नहीं बार बार इसने महिलाओं के साथ गलत किया है।
जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सोच ये है, वो सिर्फ निशिकांत दुबे और ब्रिजभूषण पे नहीं है, वो सेंगर पे भी था यूपी में। आप अलग अलग जगह जाके देखेंगे तो ये एक पैटर्न है, कोई एक बार किया हुआ काम नहीं है। तो ये सोच, मैं निशिकांत दुबे तो गलत है ही, लेकिन असली गुनहगार कौन है? असली गुनहगार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, जो ऐसे लोगों को बार बार श्रेय देते हैं। Thank you very much, Krishna. Thank you for speaking to us.